पिछले दिनों मैंने 4 ध्यान विधियां बताई थीं और अनेक भक्तजनों ने उन ध्यान विधियों को किया, मन से किया और इतने सुंदर और सकारात्मक परिणाम उनके सामने आए कि उन्होंने हर्षातिरेक में मुझे बहुत सारे अपने वॉइस मैसेज भेजे। एक वॉइस मैसेज मैं सुनवाऊंगा भी अभी। उन्होंने कहा कि ध्यान विधियों के करते ही उनके भीतर एक शक्ति का संचार हुआ, मन प्रसन्न रहने लगा, तनाव का तो उनको पता ही नहीं लगा कि तनाव गया कहाँ। सारा दिन तनाव 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 की नाव में ही सवार रहते थे और तनाव अब ढूंढे नहीं मिलता। तो सुनते हैं पहले नर्मदा नदी के तट से आए इस वॉइस मैसेज को। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम, सादर चरण स्पर्श गुरुदेव। जय राम जी। गुरुदेव आप सच कहते, गुरु के बिना तो कोई भी ज्ञान अधूरा है। भक्ति तो बचपन से करते आ रहे, लेकिन ना अब जो भगवान के भक्ति में और ध्यान में जो रस आ रहा है ना गुरुदेव, वो जिंदगी में कभी नहीं आया है। सच में हम सोचते हैं कि पहले हम कौन सी दुनिया में जीते थे, कैसे रहते थे। अब हर चीज सुबह उठो विनय पत्रिका का इंतजार, फिर जल चिकित्सा करो, उसके बाद फिर नहाना धोना काम करो, फिर उसके बाद फिर जरा सा टाइम मिला फिर लगता है जल चिकित्सा कर लो। फिर शाम हुई फिर जाते हैं नर्मदा जी और मंदिर, वहाँ महिरू वो ध्यान करके आते हैं। फिर यहाँ घर आकर जल चिकित्सा, ऐसा उत्साह है, हो गया है, लग गया है। ऐसा लगता है कि अब ये करना वो करना। फिर रात में शाम को रात को आपकी वो रामायण की जो सीरीज चल रही है वो सुनते हैं। उसके बाद फिर वो उपन्यास पढ़ते हैं आपके दिए हुए। सही में जल चिकित्सा के बाद तो गुरुदेव बिल्कुल मतलब बोल नहीं सकते क्या, इतना जीवन में परिवर्तन आ रहा है गुरुदेव। धन्यवाद बहुत, आपने ऐसे भगवान से मिलाए। बस इतना अच्छा लगता है, इतना आनंदमय जीवन हो गया मन में। अब लगता है कि ध्यानी लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं, अब समझ में आया गुरुदेव। जय राम जी गुरुदेव। यह होता है ध्यान विधियों का परिणाम, क्योंकि ध्यान विधियां सभी के लिए सभी नहीं हो सकते। जैसे मैंने सोपानम ध्यान बताया, अब सोपानम ध्यान बहुत वीर पुरुष कर सकते हैं जिनकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी हो। सबसे सरल ध्यान है, लेकिन सोपानम ध्यान सबसे सरल होने के बाद भी सबसे विरल है, सबसे कठिन है, सबसे जटिल है, क्योंकि उसके लिए आपका अहंकार अनुमति नहीं देगा। इजाजत तो आप अपने गुरूर से ही लेंगे ना, और गुरूर है मगरूर, वो कतई इजाजत नहीं देगा कि आप उस ध्यान को करें। बाकी ध्यान में उनको कोई दिक्कत नहीं है, अहंकार जी को। आप जल चिकित्सा ध्यान करें, महिरू ध्यान में दिक्कत हो सकती है उनको, कीर्तन ध्यान में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो ये 4 ध्यान तो मैंने अभी तक बताए थे, आज 5वां ध्यान बता रहा हूं, क्योंकि जिसको जो ध्यान ठीक लगे वो वहीं से यात्रा आरंभ कर दे। कहीं से तो यात्रा आरंभ होना, जहां से यात्रा आरंभ होगी बाकी ध्यान के सिरे अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। जिस ध्यान विधि में आपको लगता है कि आपको शर्म नहीं आएगी, लाज नहीं आएगी, दूसरे लोग देखेंगे तो आपका मजाक नहीं उड़ेगा, शुरुआत उन ध्यान विधियों से कीजिए। तो आज की जो ध्यान विधि है उसमें किसी का कोई मजाक नहीं उड़ेगा, बल्कि सम्मान मिलेगा। और इस ध्यान विधि को तो सभी करना चाहेंगे फिर, कि जिस ध्यान विधि को करने के बाद आपको सम्मान भी मिले, एक बात शुभ कामनाएं मिलेंगी, यानी दुआएं, दिल से दुआएं। तो ये जो ध्यान है, इस ध्यान में दिल से दुआएं मिलेंगी। ये दुआओं का ध्यान है, आशीषों का ध्यान है।
आशीष ध्यान। दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर हृदय से आशीष बरसाएगा। सोच तो रहे होंगे कि ऐसा क्या ध्यान है। मन भी कर रहा होगा कि मैं जल्दी से बताऊं, जिससे आप इस ध्यान को आरंभ करें और ढेर सारे आशीर्वादों की, दुआओं की गठरी बांध लें अपने साथ। बिल्कुल बांधिए। ये ध्यान इसीलिए बता रहा हूं जिससे आप थोड़ी कमाई कर सकें। दुआओं की कमाई, शुभकामनाओं की कमाई, आशीर्वादों की कमाई, आशीषों की कमाई। भरते जाइए गठरी पर गठरी। बहुत आनंद और सुख देने वाला ध्यान है। तो सस्पेंस ज़्यादा नहीं रखता, बताता हूँ अब। मैंने जब ये ध्यान शुरू किया तो इसके साथ बाधाएं कौन सी आई वे भी जान लेनी बहुत ज़रूरी है। ये जो ध्यान है, आशीष ध्यान, इसमें क्या करना है जो मैंने शुरू किया कि घर में कोई भी आया, कोई भी माने क्या, कोई कोरियर देने आया, डाकिया आया, दूधिया आया, प्रेस वाला आया, प्लम्बर आया, बिजली वाला, इस तरह के जो भी लोग आए, वे जब भी घर से गए तो जाते समय उनको मैंने कुछ न कुछ खाने की चीज़ दी, कुछ न कुछ। जैसे कि कोई छोटा बिस्किट का पैकेट हो गया, नमकीन का पैकेट हो गया, चॉकलेट हो गई, इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें ये देनी आरंभ की। तो मन की तो बहुत सारी शाखाएं हैं अंदर। तो मन का जो एक हिस्सा था जो विपक्ष में बैठा था, मन के अंदर संसद है पूरी लगी हुई। एक सत्ता पक्ष का है, दूसरा विपक्ष का है, जिसे आजकल प्रतिपक्ष कहा जाता है। जो विपक्ष में बैठा है मन, नकारात्मक मन, उसका एक ही काम है कि जो अच्छा मन है, शुभ मन, यदि शुभ मन कुछ करना चाहेगा ना, तो अशुभ मन अड़ंगे अटकाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, नारेबाजी करेगा, शोर मचाएगा। ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हर अच्छे काम के लिए वह मना करेगा। तो मेरे मन के भीतर बैठे हुए उस अशुभ मन ने भी शोर मचाया कि ये क्या तरीका हुआ। कोई प्लम्बर आ रहा है, डाकिया आ रहा है, कोरियर वाला आ रहा है, इन सबको तनख्वाह नहीं मिल रही क्या? अपने घर से क्यों आप कुछ न कुछ इसे दे रहे हैं? ये तो नुकसान हो रहा है व्यर्थ का। अगर आपने एक दिन में किसी को 20 रुपये, 25 रुपये या 30 रुपये का भी सामान दे दिया जाते हुए, तो 900 रुपये महीना हो गया। ये तो 30 रुपये का रोज़ दिया तो 1000 ही लगा लीजिए कि 1000 रुपये महीने का सामान आपने सिर्फ ऐसे ही वापसी में जाते हुए लोगों को दे दिया। साल के 12,000 रुपये हो गए। तो लुटवाओगे क्या घर को? 12,000 रुपये मुफ्त में बांट रहे हो। क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, क्या तरीका है? किस लिए दे रहे हो? बड़ा उसने हंगामा मचाया। तो मैं सुनता रहा मन की बात उसकी, उस अशुभ मन की सारी बात। जब वो सारा बोल बाल के बैठ चुका और मेरी तरफ देखने लगा मैं क्या उत्तर दूंगा, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरे भाई, कभी तू कहता है कि चलो एक अच्छे होटल में खाना खाने चलते हैं, क्योंकि तेरा बहुत मन करता है शानदार होटल में खाना खाने जाने का, और मैं तुझे लेकर भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। पहले तो मैं तुझे हर महीने ले जाता था, अब मैं 3 महीने में एक बार ले जाता हूँ। तो जब तू वहाँ जाता था तो एक ज़रा सी दाल तो 400-500 रुपये की लेता था, सब्जी भी लेता था। तू मेरा 5-6 हज़ार का बिल बनवा देता था एक दिन में, थोड़ी सी देर में 5-6 हज़ार का बिल। और कभी कभी तो तूने 10,000 का भी बिल बनवाया है। तो तुझे शर्म नहीं आई? घर तेरे से 2 रोटी नहीं खाई गई। घर पे यदि तू उस खाने को खाता तो मुश्किल से 30 रुपये का खाना पड़ता है, घर खाया जाए तो 50 लगा लो, 100 लगा लो पर हेड, 100 रुपये। और तूने वहाँ पर हेड कितना खाया? 4,000 रुपये पर हेड। तुझे तब शर्म नहीं आई? अब तुझे शर्म आ रही है। अब तू मुझे पाठ पढ़ा रहा है कि तू पैसा बर्बाद कर रहा है। वो बर्बादी नहीं दिखाई दी तुझे?
अब मन चुप, क्या बोले, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा उसे उत्तर मिलेगा। और उसके बाद खूब आड़े हाथों लिया, उसे खूब लताड़ा और उसे कहा, ठीक है बेटा, आज के बाद तेरा ये 3 महीने बाद भी होटल जाना बंद बंद 3, अब 6 महीने में एक बार लेकर जाऊंगा। और बोल, अब क्या बोलेगा मन। पछताया, बड़ा बहुत पछताया कि मेरे को क्या पड़ी थी इनको टोकने की कि आते जातों को मत दो या दो। मेरा और गया वो। अब वो मन रोता रहता है, एड़ियाँ रगड़ता रहता है बच्चे की तरह कि मुझे अच्छे होटल में ले चलो खाना खाने, अच्छे होटल में ले चलो, मेरा बहुत बहुत मन कर रहा है चलने का। अरे तेरा तो करेगा ही मन, पर मैं नहीं लेकर जाऊंगा। और मैं उसे नहीं लेकर जाता। बहुत हाथ पैर मारता है वो, बहुत छटपटाता है। तो मैं हर बार कहता हूँ कि मैं इतने पैसे नहीं खर्चूंगा, वहाँ जाकर तूने अच्छा बिल बनवाना है, नहीं लेकर जाऊंगा। और नहीं लेकर जाता। अब 6 महीने में एक बार बोल दिया, साल में 2 बार। और वहाँ भी मैंने कहा ज़्यादा नहीं खिलाऊंगा तेरे को। मन मुरझा गया, उदास हो गया और सोचने लगा कि आगे से ये कोई अच्छा काम करेंगे ना, मैं नहीं टोकूंगा। अगर मैंने टोक दिया तो जो मेरी छोटी मोटी फरमाइशें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। अब होता क्या है इस आशीष ध्यान में, देखिए, धूप सर्दी, इनके भीतर एक डाकिया आ रहा है, आपकी चिट्ठी लेकर आ रहा है। प्यास सता रही है उसे, आपने उसे 1 गिलास पानी दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, 2-4 बिस्किट दे दिए, कोई नमकीन का पैकेट दे दिया, तो उसको कितनी राहत मिली, कितनी तृप्ति मिली। सोचिए जरा। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि आपके घर से जो भी जाए बिना मुंह झूठा किए न जाए, क्योंकि आप जो दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, वो कुछ एहसान नहीं कर रहे हो उस पर। ये एक भाव है कि मेरे घर में कोई आया, अतिथि के रूप में आया, परमात्मा के रूप में आया, कोई मेरा नल ठीक करके जा रहा है, कोई बिजली ठीक करके जा रहा है, कोई मेरे लिए दूध ला रहा है, तो उसको कुछ न कुछ दिया। चाहे वो रोज आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आप जब ये शुरू करेंगे तो जिसे आपने दिया उसके हृदय का एक द्वार खुलेगा। कोई भूखा प्यासा आया, कोरियर वाला, रास्ते में, अब क्या मिलता है आप सोच सकते हैं। जो कोरियर की डिलीवरी कर रहे हैं उनको क्या मिलता है? 7,000, 8,000, 10-10 घंटे मारे मारे फिर रहे हैं, आपके कोरियर लाकर दे रहे हैं। कंपनी तो उनको इतना ही दे रही है ना। और उसमें से अगर उसने अपनी जेब से 20 रुपए में बाहर खा लिया, उसको क्या बचा? लेकिन पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। आपके यहाँ वह आया, आपने उसे कोई मिठाई दे दी, खाने को कुछ और दे दिया, तो उसे तृप्ति मिली। और तृप्ति मिलते ही एक स्वचालित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक सिस्टम दुआओं का, वो अपने आप उसका द्वार खुल जाता है, अपने आप, उसके ना चाहते हुए भी। और आपकी तरफ दुआएं बहने लगती हैं, आशीष बहने लगती हैं। और यही आशीष, इसी को हम पॉजिटिविटी कहते हैं। ये आपकी सेनाएं खड़ी हो रही हैं, सकारात्मकता के, पुण्यों की सेना। और दोनों स्थितियां हो सकती है। कोई ये भी सोचे कि मैं अधिक पुण्य कमाने के चक्कर में अधिक करूं, इसे सकाम भक्ति कहते हैं, वो भी कर सकते हो। और कोई सोचे मैं तो निष्काम भाव से, कि बस मुझे दूसरे को देना है, कुछ न कुछ देने का भाव, छीनने का भाव नहीं, देने का भाव। तो दोनों ही स्थितियों में आपका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, उसमें दया और करुणा के भावों का संचार होगा। वे तंतु, वे कोशिकाएं, वे सेल जो डेड हो चुके हैं, वो फिर से अलाइव होंगे, फिर से जीवित होंगे, वो कोमल तंतु। ये बहुत बड़ा ध्यान है, बहुत बड़ा ध्यान। और मैंने तो अपने मन से कहा था, जब मेरे मरने का इतना नुकसान हो रहा है, तो आते जाते हर आदमी को देता है, जो भी आ रहा है, कुछ नहीं सोचता कि ज़्यादा चीज़ भी दे दी कभी। अब इतने सारे प्रेमी हैं मेरे,
कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। अब मैं तो सब नहीं खाऊंगा ना। किसी ने अगर ड्राई फ्रूट भेज दिए, मेवे भेज दिए, मिठाइयाँ भेज दी, अब मैं क्या करूँगा उनका? तो मैं ड्राई फ्रूट बांट देता हूँ। और मन बड़ा तड़पता है कि ये क्या तरीका हुआ, इतना महंगा ड्राई फ्रूट और तो इनको बांट रहा है, कुरियर वालों को, डाकिए को, दूधिया को, और ये सब लोग आ रहे हैं। तो मैं उससे कहता हूँ, तेरी जेब से क्या जा रहा है बता, है? अरे मेरे बाप का माल है ये। राम जी हैं मेरे बाप और माई है सीता, तो मेरे माई बाप का माल है ये। तेरी जेब से क्या गया बता, तूने क्या किया? अरे तेरी तो कोई बिसात ही नहीं है, तेरा तो शरीर भी नहीं है, और बोलता तो इतना ज़्यादा है? तो भाई ये मेरे माई बाप का माल है। राम जी दे रहे हैं, सीता माता भेज रही हैं, आगे बढ़ रहा है, तू क्यों तड़प रहा है? और मन फिर दुबक जाता है, जैसे किसी कुत्ते को डांट दो और डर के कुत्ता एक तरफ सिकुड़ कर सिमट जाता है। मन की हिम्मत नहीं होती कि किसी शुभ काम में जरा रोड़े अटका के दिखा दे। मन को सेवक बना कर रखा हुआ है, मालिक नहीं बनने दिया मन को। मालिक कैसे बन जाएगा? सेवक है, हाँ, उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं, कभी कभी कुछ इच्छा प्रकट करता है तो अपना सेवक ही ना। दुष्ट भी है, भला भी है। दो भाई हैं, मन की तो बहुत सारी फांक होती है, बहुत सारे विभाग हैं। तो उस मन के जो बहुत, जैसे घर में बहुत सारे नौकर होते हैं ना, कोई बहुत कोमल होता है, आज्ञाकारी, कोई बड़ा दुष्ट भी होता है, तो ये मन ऐसा ही दुष्ट है। अब है तो सेवक ना, रहना भी साथ है, उसे रखना भी साथ है, तो अनुशासित करना है, डिसिप्लिन्ड करना है। हो गया, आप कुछ नहीं बोलता। तो ये ध्यान विधि अपने घर में अपनाइए। छोटी छोटी चीज दीजिए, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टॉफी दे दीजिए चाहे। आजकल तो बिस्किट कितने सस्ते होते हैं। चने ले आइए, छोटी छोटी पुड़िया बना लीजिए। अगर ज़्यादा देने के लिए मन आपको रोके, टोके, मन कहे कि नहीं ये तो नुकसान कर रहे हो भाई, तुम ऐसा मत करो, तब मन से कहो कोई बात नहीं, एक टॉफ़ी देने में क्या जा रहा है। तो 1 रुपए की एक टॉफ़ी होती है। सारा दिन में अगर 10 लोग भी आए आपके पास तो 10 रुपए ही तो लगे ना। और अपना बच्चा कहीं कहता है कि हमें एक पिज़्ज़ा खाना है, 500 रुपये का एक पिज़्ज़ा हम खिला देते हैं उससे, बिना सोचे समझे। और वो कह देता है ये अच्छा नहीं लगा, दूसरा खाना है, तो हम कहते हैं बेटा दूसरा मंगवा देते हैं। अब पिज़्ज़ा खाएगा तो कोल्ड ड्रिंक तो ज़रूर पिएगा, वरना वो सटकेगा कैसे, उसे गले में ही अटक जाएगा, उसके फंस जाएगा। अब हम उसे परोंठा तो नहीं कहेंगे कि बेटा तू परोंठा खा ले, अपना देसी पी जाए, कितना बढ़िया, ला मैं तेरे को बनाती हूँ। मंगवाएंगे पिज़्ज़ा उसके लिए, फिर उसको सटकाने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, 2 चीज़ें पिलाएंगे। तब तो नहीं बोलता ये मन, तब तो मन कहता है हाँ हाँ मंगाओ, क्योंकि उसको भी मज़ा आ रहा है खाने में। तो ये चीज़, ये समझनी है। अब इन ध्यान विधियों का जो लाभ हो रहा है उसका मैं सिर्फ एक उदाहरण, एक वॉइस मैसेज आपको सुनवाऊंगा। नर्मदा के तट पर रहने वाली एक महिला भक्त हैं, उन्होंने ये भेजा है। मन से वो ध्यान कर रही हैं सारे, और उनका ये वॉइस मैसेज सुनकर आप भी जितनी मैंने ध्यान विधियाँ बताई हैं उनमें से जो आपको रुचिकर लगे उसे कीजिए। करने से जीवन की ऊर्जा बदलेगी। तो आज का जो आशीष ध्यान है, इस पर आप कार्य आरंभ कर दीजिए। चलिए देखकर कुछ दूर, नहीं अच्छा लगे बंद कर देना। कोई यह भी सोच सकता है कि इसमें ध्यान जैसी क्या चीज़ है, ये क्या ध्यान है, ये कोई ध्यान विधि थोड़ी ना है। अरे बिल्कुल, सबसे बड़ी ध्यान विधि है ये। ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान, किसी का ध्यान रखना, कि आपको कितना ध्यान है दूसरे का, कि वो बेचारा धूप में, सर्दी में आपके लिए कुछ सेवाएं देने आया है, और आपको ध्यान है कि वो जाते समय बिना मुंह झूठा किए आपके यहाँ से ना जाए। तो आपको दूसरे की स्थिति का ध्यान है। यही तो ध्यान है, कि दूसरे का ध्यान रहे, कि उसे कष्ट ना हो, उसे कोई अभाव ना हो, वह प्रसन्न होकर लौटे आपके यहाँ से। जब भी जाए प्रसन्न, जो भी आपके द्वार से जाए
प्रसन्न होकर लौटे। यही तो सबसे बड़ा ध्यान है। और आप देखिए, इस ध्यान को करेंगे तो आप चूक जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि कोई आया और आप बिना कुछ दिए, बिना कुछ उसको संतुष्ट किए, आहार दिए, कोई अन्न दिए, बिना मुंह झूठा किए वापस लौटा देंगे। फिर आपको ध्यान आएगा, अरे कोई बात नहीं, यही तो यात्रा है ध्यान की। मेरे एक मित्र हैं चंद्रमोहन, व्यापारी हैं। उनके ऑफिस में कोई भी चला जाए, वो एक बात पूछते हैं कि भाई चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, लस्सी पियोगे या ठंडा पियोगे, कुछ और क्या पियोगे। वो विकल्प रख देते हैं, ऑप्शंस। ये नहीं पूछते चाय पियोगे या नहीं पियोगे, ये नहीं पूछते। लिस्ट बना देते हैं कि ये लिस्ट है, इसमें से क्या लेना है। और फिर कहते हैं कि अब यदि भोजन का समय दोपहर का, तो 5-6 चीज़ें गिना देंगे अपने आसपास की जो मशहूर होंगी खाने की, कि इनमें से बताओ क्या खाना है। कि जैसे उनका ऑफिस ना हो गया, रेस्टोरेंट का कोई मेन्यू हो गया, कार्ड सामने रख देते हैं, बताओ क्या चाहिए। और कहते हैं मुझे ना नहीं सुनने, ये नहीं कहेंगे आपकी नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, इसमें से क्या लेना ये बता दीजिए। अब उनके पास जो आता है कैसा लौटता होगा, आप सोच लीजिए, सोच लीजिए आप कैसे लौटता होगा। अनेक बड़ी बड़ी संस्थाओं के बड़े बड़े लोग मेरे संपर्क में आते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपके यहाँ जो चौकीदार हैं, ये जो गार्ड हैं, सुरक्षाकर्मी, इनको आप अपनी तरफ से चाय पिलाया कीजिए। वे कहते हैं हम क्यों पिलाएं, कंपनी से हमने इनको हायर किया, कंपनी सैलरी दे रही है, अपने आप बाहर से चाय पिएंगे, हम क्यों पिलाएं। वो अपने क्लाइंट को तो चाय पिला देंगे, क्लाइंट एक घूंट पिएगा, बाकी झूठी छोड़ देगा। उसे कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, एक घूंट पिएगा, झूठी छोड़ देगा। जूस मंगा देंगे। जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट आया वो कितना लेगा, वो शर्मा शर्मी पूरी चाय भी नहीं पीता कि दूसरा ये ना समझे कि बड़ा भुक्खड़ था, ये तो घर से ही भूखा नंगा आया है, देखो सारी चाय पी गया। तो लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए एक घूंट भर के छोड़ भी देते हैं कि दूसरा समझे भाई भरा पेट है, कोई भिखमंगा नहीं है कि सारी चाय पी जाएगा। लेकिन जो सुरक्षा गार्ड खड़े हैं उनको नहीं पिलाएंगे चाय। मैंने 1-2 के यहाँ शुरू भी करवाना इस तरह से, लेकिन जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का, और मालिक मान गया इस चीज़ को लेके कि ठीक है अब नहीं पिलाएंगे इनको चाय। तो इसलिए ये जो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो मन के वो अशुभ भाव हैं, अशुभ भाव। और बल्कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये भी भड़का दिया कि गुरुदेव आपको लुटवा देंगे ऐसे करके, ऐसे अगर इनके चक्रों में पड़े रहे ना तो लुट जाएंगे आप। और वो डर गए, फिर डर गए, वो 10 रुपये की चाय में डर गए लुटने से। तो चंद्रमोहन जी जैसे बनिए।